हाँ जी भाई। एक्सरसाइज 11.1 एरिया रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन हो गया अपना। ठीक है, 5 क्वेश्चन हो गए। आज चलेगा क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 11.1। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, यानी कि एक सर्कल है हमारे पास, एक सर्कल है हमारे पास जिसकी रेडियस कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। इसमें एक कॉर्ड है, ये एक कॉर्ड है, ठीक है, ये इसका सेंटर हो जाएगा। सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, यानी कि ये जो कॉर्ड है ये क्या कर रही है भाई, सेंटर पर एंगल बना रही है, कितने का, 60 डिग्री का। 60 डिग्री का आते ही हमें पता चल जाएगा क्या, कि ये क्या होगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ठीक है ना, आइसोसेलेस तो है ही सही क्योंकि 2 रेडियस हैं। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। ठीक है, देखो पाई की वैल्यू बोल दी उसने, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, और √3 की वैल्यू भी उसने बता दी है 1.373 है। ठीक है, चलिए, और रेडियस कितनी दे रखी है उसने, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो देखिए भाई, ओ इसको दे देते हैं ए, इसको दे देते हैं बी। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। ठीक है, चलिए भाई, तो देखिए माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू, क्या होता है माइनर सेगमेंट, सेक्टर माइनस ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अपन को सेक्टर का एरिया निकालेंगे, फिर ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, और फिर इसमें पुट कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए तो पहले क्या निकालते हैं, सेक्टर निकाल लेते हैं। सेक्टर, सेक्टर क्या होता है भाई, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आर की वैल्यू है हमारे पास, आर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, थीटा कितना है हमारे पास, 60 डिग्री है, गिवन है ये सब, है ना। चलिए तो देखिए, थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी देनी है हमको, हाँ 14। ठीक है, ये हो जाएगी 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 इंटू 15। ठीक है, 6 से 6 कट जाए, 0 से 0, 6 से ये 6 टाइम। ठीक है, चलिए पॉइंट हटा देते हैं, नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, और कुछ कट रहा है, 3 की टेबल से ये 2 टाइम, 3 की टेबल से ये 5 टाइम। ठीक है, और 2 की टेबल से ये कट जाएगा, कितनी बार चल जाएगा ये 1, फिर बन जाएगा 5 10। ठीक है, 1 और 7। ठीक है, 157। तो क्या बचा अपने पास, 157 इंटू 5 इंटू 15। ठीक है, अपॉन में 100 है। ठीक है, चलिए इंटू कर लेते हैं इन सबको। देखो अगर नीचे ऐसे 0 वाली कोई वैल्यू है, ठीक है ना, 10 है, 100 है, 1000 है, तो उसको कभी भी कट मत करो, बाद में पॉइंट लग जाएगा आराम से। ठीक है, चलिए तो 157 इंटू 15। ठीक है, तो 105, 5 का 0, 5 का 5, 10, 1 15 15, 2 15 30, 3 15 45, 4 15 60, 5 15 75, 75 और 10 85, 15 और 8 23।
चलो इसको इंटू कर लेते हैं किससे, 5 से, 2 3 5 5 और ये 5, 25 25 और 2 27, 15 और 2 17, 10 और 1 11। ठीक है, चलिए कितना आ गया, 11775 अपॉन में 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर 2 डिजिट के बाद, 2 जीरो हैं तो राइट साइड से 2 डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 117.75। ठीक है, सेक्टर आ गया हमारे पास, ये सेक्टर आ गया। ठीक है, किस में आएगा ये, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, एरिया निकाल रहे हैं, एरिया हमेशा किस में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, यानी कि स्क्वायर में होता है, चाहे वो सेंटीमीटर हो चाहे मीटर हो। ठीक है ना, चलिए इसके बाद हमें क्या निकालना है, ट्रायंगल निकालना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, या इसको ऐसे बना लेता हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है ना, तो अपन पहले यहाँ लिख लेते हैं कि ट्रायंगल AOB या OAB is an isosceles triangle because it has 2 radius। ठीक है ना, इसके पास 2 रेडियस से बना हुआ है, बिकॉज इट हैज़ 2 रेडियस। ठीक है, चलिए तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसलिए अपन लिख सकते हैं एंगल या 60 प्लस एंगल ए, या आप ये लिख सकते हो इसमें, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो क्या होगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, या इसको अपन ऐसे भी ले सकते हैं कि ओ ए इक्वल होगा किसके, ओ बी के। क्यों है भाई, रेडियस है ना, और आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसो चलो ठीक है, रेडियस लिख दो। ठीक है, रेडियस है, सो ट्रायंगल OAB इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि आप या तो यह लाइन लिख दो या फिर ऐसे लिख दो कि OA, ठीक है ना, इस तरीके से, इन ट्रायंगल OAB, ट्रायंगल OAB में ये और दोनों साइड क्या है, इक्वल है। क्यों है, क्योंकि रेडियस है। सो ट्रायंगल दिस क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसलिए एंगल ए इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल बी के। ठीक है, चलिए तो हम लिख सकते हैं 60 प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। क्यों है भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए अब चूंकि दोनों एक इक्वल है इसलिए अपन बी की जगह ए लिख देंगे, तो 60, अच्छा 60 को उधर भेज दे। ठीक है, तो ये, हाँ तो ये हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 60, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 180 में से 60 गया तो 120 बचेगा। ये हो जाएगा 2 एंगल ऑफ ए इज इक्वल टू 120, तो एंगल ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120 अपॉन 2। ठीक है, तो 60 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एंगल ए अगर 60 है तो एंगल बी भी 60 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, सो ट्रायंगल OAB इज
इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, चलिए। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ठीक है, एरिया ऑफ एंगल ट्राइंगल ओ ए बी क्या हो जाएगा? √3/4 साइड का स्क्वायर। ठीक है, चलिए। तो साइड कितनी है अपने पास? 15 सेंटीमीटर। तो √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1.73। चलिए, 1.73 अपॉन में 4 इंटू साइड कितनी है? 15 इंटू 15। ठीक है, पॉइंट हटाया, नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, चलिए, कुछ कट नहीं रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो पहले इंटू कर लेते हैं, फिर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलो। तो देखो, हाँ, 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, तो 173,225। ठीक है, वो 25 का होता है जो आप बोल रहे हो। ठीक है, देखो 5 की टेबल से जाएगा 15 टाइम 15, 1 35 और 1 36, 5 और 3 8। चलिए, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 14, 1 और 2 और 1 3। चलिए, ये कितना हो जाएगा? 6 4 3। तो ये हो जाएगा 5 12। ठीक है, ये हो जाएगा 10 18 और 1 19, 7 और 1 8 और ये 3। कितना हो गया भाई? 3 8 9 2 5 अपॉन में 4 इंटू 100। ठीक है, हाँ जी। अब डिवाइड कर लेते हैं, 4 से कर लेते हैं पहले। 4 से डिवाइड कर लेते हैं। हाँ, तो पॉइंट में तो जाएगा मेरे भाई। 3 8 9 2 5, 4 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो 9 4 जो 36। हाँ जी, क्या बचेगा? 2 9 आ जाएगा। 5 चौक 20, 6 चौक 24, 7 चौक 28, 28 बचेगा 1, माइनस कर देंगे, ये 2 आ जाएगा। 3 चौक 12, उतरेगा 5, 5 जाएगा 1 टाइम। ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ 5 1 टाइम 4 1 बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ लग जाएगा पॉइंट, फिर यहाँ 0 और 2 8 हो जाएगा -2। ठीक है, चलिए, इतना काफ़ी है क्योंकि अभी 100 से भी होगा। क्या हो जाएगा ये? 9731.2 अपॉन में 100। 100 है, पॉइंट 2 और आगे से लग जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ लग जाएगा, तो 97.312। ठीक है, चलो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ जाएगा? डायरेक्ट लिख दूँ मैं? ठीक है ना, यहीं लिख देता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी कितना जाएगा भाई? 97.31। ठीक है, चलिए, सेंटीमीटर का स्क्वायर। चलिए, तो माइनर सेगमेंट कितना हो जाएगा? माइनर सेगमेंट निकाल लेते हैं। माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू, चलिए, सेक्टर कितना आया था हमारे पास? 17.75। ठीक है, चलिए, 117.75। चलिए, माइनस कर देते हैं इसको,
ये हो जाएगा 97.31, ठीक है। 5 माइनस 1 4, 7 माइनस 3 4 पॉइंट, 7 माइनस 7 0, 11 माइनस 9 2, तो कितना आ गया सेक्टर का, माइनर सेक्टर 20.44 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब क्या निकाल लेते हैं अपन, मेजर सेक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ कर लेते हैं, इसको एरेस कर दूँ। इससे बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे अब। चलिए मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेक्टर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर कितना है भाई, पाई कितना है अपने पास 3.14 इंटू 15 इंटू 15, पॉइंट हटाया नीचे 100 माइनस माइनर कितना है अपने पास 20.44, ठीक है। चलिए ये कितना हो जाएगा 225 को इंटू कर देंगे, किससे इंटू करेंगे 314 को 225 से इंटू करेंगे। चलिए कितना हो जाएगा भाई 20, 5 और 2 7, 15, चलिए ये हो जाएगा 8 2 6, ये हो जाएगा 8 2 6 0 15 का 5 1 10 16, चलिए ये हो जाएगा कितना 8 9 10 का 0 यहाँ से लगा 1 6 और 1 7, ठीक है। पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर। चलिए तो कितना आ जाएगा ये 706.50, 100 से डिवाइड करेंगे तो दो डिजिट बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। माइनस 20.44, ठीक है। चलिए माइनस कर देते हैं, माइनस कैसे करते हैं, देखो पॉइंट होता है ना, पॉइंट के नीचे पर पॉइंट, ठीक है, पॉइंट के जस्ट नीचे पॉइंट, फिर यहाँ से लिखते हैं 0, यहाँ लिखते हैं 2, ठीक है, और यहाँ से इधर लिखते हैं 4 और फिर 4, ठीक है ना। मतलब पॉइंट से इधर वाली जो डिजिट होती है वो पीछे से लिखना शुरू करते हैं और पॉइंट के इधर वाली को आगे से लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए तो 10 में से 4 गए तो 6 और 4 में से 4 गए तो 0, ठीक है। चलिए 6 माइनस 0 6 और 10 माइनस 2 8 और ये 6, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेजर सेक्टर आ गया हमारे पास, यही निकालना था, ठीक है। सेगमेंट निकालना, सेगमेंट, हाँ तो सेगमेंट ये तो अपन ने देखो पहले सेक्टर निकाला है ना, यहाँ पर सेक्टर निकाल लिया था अपन ने, ये आया था सेक्टर, ठीक है ना। फिर अपन ने ट्रायंगल निकाल लिया, ठीक है, ट्रायंगल का कितना आया था, ये रहा ट्रायंगल। फिर जो ये निकाला मेजर सेगमेंट है ये, सॉरी माइनर सेगमेंट है ये, है ना, सेक्टर नहीं है, ठीक है ना। माइनर सेगमेंट, माइनस करते माइनर सेगमेंट आ गया, ठीक है ना। और फिर अपन ने क्या निकाला मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट क्या होता है, सर्कल का एरिया माइनस माइनर सेगमेंट, तो ये सेगमेंट है, ठीक है ना। चलो फिर हमने माइनस करा तो ये आ गया मेजर सेगमेंट, ठीक है। 6 है ना, 686.06, ठीक है, सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। तो इस बार जो रेडियस है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है, चलिए सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। इस बार 60 डिग्री नहीं है, कितना है 120 डिग्री है, ठीक है। चलिए अब कर दी इसने गड़बड़, ठीक है ना। एट द सेंटर, सेंटर पर जो एंगल बना रहा है वो कितना है 120 डिग्री का एंगल है भाई। चलिए फाइंड द एरिया ऑफ द
कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, इसमें तो इसने तो मेजर भी नहीं पूछा है, माइनर ही पूछा है। ठीक है ना, चलिए। हाँ, कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का मतलब क्या है, माइनर सेगमेंट है। ठीक है ना, तो लेकिन इसमें ट्रायंगल का एरिया निकालने में पसीना आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। हालांकि करना कुछ नहीं है, जो अपन ने किया बस वैसा ही करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है ना, बस इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और लगेगी यहाँ पर। ठीक है ना, देखो करेंगे उसमें थोड़ा सा, देखिए। हाँ जी, तो सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, चलिए, तो क्या होता है सेगमेंट का, सेक्टर माइनस ट्रायंगल। ठीक है, ये होता है सेगमेंट। तो पहले सेक्टर निकाल लेते हैं। तो देखो सेक्टर, सेक्टर कितना होता है भाई, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को, 3.14 दी हुई है और √3 की वैल्यू भी दी हुई है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ब्रेक इधर साइड में, r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, पाई इज इक्वल टू 3.14। ठीक है, और थीटा क्या है भाई, 120 डिग्री। ठीक है, चलिए, तो देखिए भाई थीटा की वैल्यू कितनी है, 120 अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू 12 इंटू 12। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 0 से 0, 1 बारह 12, 2 बारह 24, 3 बारह 36, 3 बार कट गया, 3 से ये कट जाएगा 4 टाइम। ठीक है, चलिए अब हम आगे ज़्यादा नहीं काटते हैं, तो हो जाएगा 314 इंटू 4 इंटू 12। ठीक है ना, अपॉन में 100, अपॉन में 100। ठीक है, चलिए अब इन तीनों को क्या कर लें, इंटू कर लेते हैं। तो देखो भाई 314, 12 से करते हैं पहले। ठीक है, चलो, एक बारह 12, 2 बारह 24, 3 बारह 36, 4 बारह 48, 48 से कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इन दोनों का इंटू करेंगे तो 48, तो 8 चौक 32 का 2 हाथ से लगा 3, 8 और 3 8, 9 10 11। ठीक है, इकट्ठा 2 3 24, 24 और 1 25। चलिए ये हो जाएगा 16, 4 4 जा 16। चलिए 1 4 और 1 5, 4 और 3 12। चलिए ये हो जाएगा 2 7 0 5 1। ठीक है, चलिए 150 72, 150 72 अपॉन में 100। तो सेक्टर कितना आ गया हमारे पास, 150.72। 100 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा, और एरिया है इसलिए सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये तो सेक्टर आ गया। अब ट्रायंगल का एरिया निकालने में क्या आना है, पसीना आएंगे। देखो भाई कैसे निकालेंगे, इसको यहाँ बना लेते हैं अपन। ठीक है, देखो ये ट्रायंगल है। ठीक है, ओ ए और ये बी। ठीक है, चलिए यहाँ बना लेता हूँ, इधर साइड में कर लेता हूँ, यहाँ कैलकुलेशन। चलो ठीक है, ये कितना है भाई, 12 सेंटीमीटर। ये 12 है और ये भी 12 है। ठीक है, अब देखो, अब प्रॉब्लम ये है कि ये एंगल जो है वो 120 डिग्री का है। ठीक है, 60 का होता तो इक्विलेटर लग जाता। ठीक है, 120 का है। अब कोई ऐसा भी नहीं लग रहा, क्योंकि दो फॉर्मूले होते हैं ट्रायंगल के हमारे पास। एक होता है हीरोन का फॉर्मूला, उसके लिए तीनों साइड चाहिए। ठीक है, तो ये वाली साइड नहीं है हमारे पास, फाइंड भी नहीं कर सकते अभी फ़िलहाल तो। ठीक है ना, मतलब करेंगे उसको भी फाइंड। ठीक है ना, तो देखिए बट फाइंड कैसे करेंगे, देखिए
यहाँ से अपन हाँ इस पर क्या डालेंगे, एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, ठीक है, एल्टीट्यूड डाल देंगे एक तरीके से, ठीक है। ये एंगल क्या हो जाएगा 90 का, और ये भी क्या हो जाएगा 90 का। अब इसको दे देते हैं अपन सी, ठीक है। तो एक ट्रायंगल बन गया मेरे पास AOC और BOC, ठीक है। तो एक तरीके से कौन सा ट्रायंगल बन गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है ना। इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर डाल देंगे AB के ऊपर, ठीक है ना। चलिए हाँ जी, तो देखो अब इस ट्रायंगल में हमें क्या OC पता है, क्या OC पता है क्या, देखो अब इसमें फॉर्मूला जो लगेगा वो लग जाएगा क्या भाई, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब बेस जो है वो क्या हो जाएगा पूरे ट्रायंगल के लिए AB, और हाइट क्या हो जाएगी OC, ठीक है ना। बट हमारे पास ना तो AB है और ना ही OC है, तो OC और AB फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास इस एक अगर राइट एंगल ट्रायंगल देखें अपन AOC देखें, ठीक है, तो AOC में हमारे पास ना तो OC है ना ही AC है, ठीक है। तब तो ऐसा ट्रायंगल है हमारे पास जिसमें सिर्फ एक ही साइड है और बाकी दोनों साइड नहीं है, और ट्रायंगल भी कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन में क्या होता है कि अगर एक साइड है तो बाकी की साइड निकाल सकते हैं अपन, एक ही साइड है तो दोनों साइड, बाकी की दोनों साइडें निकाल सकते हैं एक साइड की हेल्प से, एक, लेकिन हमें कंडीशन ये है कि एक साइड और एक एंगल होना चाहिए, तो ठीक है। तो देखो अब ये पूरा का पूरा क्या है 120 है, ठीक है ना। तो अब इसका ये वाला पता नहीं है भाई ये कितना है ना। तुम्हारा यही कंडीशन है, पूरी प्रॉब्लम है कि बीच में से खींच दो तो हाफ, हाँ कैसे करेंगे, हाँ कैसे करेंगे, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, ठीक है ना। तो या तो आप, तो एक तरीका तो ये है कि इसको इस ट्रायंगल को क्या कर दें, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, हो जाएगा वो, है ना। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और एक तरीका ये भी है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल तो है ही सरी, ठीक है, तो ये वाला ट्रायंगल मत, ये वाला एंगल मत लो, ठीक है। जब तक अपन करते आए लिखते हैं ना अपन आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो अगर ये 120 है तो ये दोनों कितने हो जाएंगे 30 के हो जाएंगे, बस। अब आपको इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अब ये वाला एंगल आ गया, ये वाला एंगल ले लो आप, ठीक है, ये वाला एंगल ले लो, इस एंगल से ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। अब क्या लगा देंगे अपन, वो लगा देंगे, पाइथागोरस क्यों लगाएंगे, पाइथागोरस के लिए तो तीनों साइड होनी चाहिए या एक साइड, दो साइड होनी चाहिए, ठीक है। अब है ना, अब लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या हो जाएगा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या हो जाएगा, इसमें देखो ये परपेंडिकुलर है और ये अपने पास हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर निकालना चाहते हो तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर क्या होता है रिलेशन, देखो क्या होता है, इधर लिख देता हूँ मैं साइड में, यहाँ लिख देता हूँ, है ना, पापा बीड़ी पी लो, हाँ हाँ बेटा, ठीक है, हाँ हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो इस वाले रिलेशन से ये किस में आता है साइन में आता है, और हाइपोटेनियस है और बेस निकालना है तो इस वाले कंडीशन कौन में लग जाएगा, कोस में आ जाएगा, बेस आ जाएगा इससे, ठीक है। चलिए बात समझ में आ गई, हाँ जी। चलिए ठीक है, तो पहले इसमें करते हैं अपन आगे, ठीक है। तो देखिए भाई पहले पूरा लिखेंगे, इसमें वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, इन ट्रायंगल AOB, इस ट्रायंगल में देखो भाई आपके पास क्या है, OA इक्वल है किसके, OB के, क्यों है, क्योंकि दोनों रेडियस है, ठीक है। तो ट्रायंगल AOB क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस हो जाएगा, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है ना। चलिए
ठीक है। अगर ये आइसोसेलेस है इसका मतलब क्या होगा, एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल बी के। ठीक है, चलिए तो अगर एंगल ए एंगल बी के इक्वल है तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, तो 120 प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, 120 को इधर भेज देंगे, माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 60, 180 माइनस 120 60 हो जाएगा। और यहाँ पर अपन लिख देंगे एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। ये दोनों 2 एंगल ए इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, इक्वल में एंगल बी। ठीक है भाई, तो एंगल ए और एंगल बी दोनों 30-30 आ गए। ठीक है, अब लेते हैं अपन इन ट्राइंगल, है ना, पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या किया भाई, जॉइन ओ सी सच दैट, इस तरीके से कि ओ सी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, चलिए इस तरीके से किया अपन ने। ठीक है ना, तो देखो अब इन ट्राइंगल ए ओ सी, ट्राइंगल ए ओ सी में, ठीक है, तो देखो भाई लिख लेंगे अपन साइन 30, ठीक है, साइन एंग है ना, सेंगल साइन ए है ना, साइन ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन ए कितना है अपने पास, साइन 30 है, परपेंडिकुलर ओ सी है, हाइपोटेनियस क्या है, ओ ए है। चलिए साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, 1/2। ओ सी की वैल्यू फाइंड करनी है, ओ ए की वैल्यू कितनी है 12 है। ठीक है, तो अब क्या कर देंगे, इसको इधर भेज देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ओ सी इज इक्वल टू 12/2, 2 से कट जाएगा 6, ओ सी की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसी तरीके से, हाँ जी, इसी तरीके से क्या करेंगे, ये ले लेते हैं, बेस हो जाएगा ये, तो साइन ए इज इक्वल टू ए सी अपॉन ओ ए। साइन ए कितना है भाई, या साइन 30 ही लिख देता हूँ इसको भी, 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सॉरी गलत हो जाएगा, साइन नहीं लेंगे, क्या लेंगे, कोस। कोस होता है, क्योंकि कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये बहुत बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो कोस 30 की वैल्यू क्या होती है भाई, √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2। ए सी अपॉन ओ ए की वैल्यू 12 है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भेज देंगे, तो ए सी क्या हो जाएगा भाई 12/2, और ये √3, 6 टाइम कट जाएगा, तो क्या जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए √3 की वैल्यू दे रखी है, तो इंटू कर लेते हैं, ए इज इक्वल टू 6 इंटू 1.73। चलो फिलहाल अभी यही रहने दो ना, जब सॉल्व करेंगे ना तब इंटू कर लेंगे एक साथ। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास ए सी आ गया। अब इसी तरीके से ये एंगल भी क्या है, ये एंगल 30 है, ये एंगल क्या है, ये भी 30 है, ये कितना है 12 सेंटीमीटर है, तो सेम टू सेम, हर चीज़ सेम टू सेम है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से बी सी भी कितना आएगा, यही आएगा। ठीक है ना, ये क्या है हमारे पास, ए सी आया। चलिए तो सिमिलरली बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6√3। ठीक है भाई, चलिए तो अब ए बी निकाल लेते हैं। ए बी क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू
AC प्लस BC। AC की वैल्यू कितनी है 6√3 प्लस इसकी भी 6√3। चलिए तो AB क्या हो जाएगा हमारे पास 6 और 6 12। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 12√3। 12√3 हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ये हो गया। ठीक है, इनको प्लस चलिए करने पे 20.76 आ रहा है 6√3 प्लस 6√3 आ गया ना 12√3 आ गया ना। √3 की वैल्यू रखनी पड़ेगी ना। हाँ, अब अपन सॉल्व करेंगे ना, जब रख देंगे। चलो तो अब देखो, अब निकल जाएगी हमारे पास OC की वैल्यू है। OC की वैल्यू कहाँ निकाली थी हमने, ये रही। ठीक है, OC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास। ठीक है, और ये क्या आ गया बेस आ गया। ठीक है, निकल जाएगा अब। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट HIGST। चलिए तो ये हाफ बेस कितना है हमारे पास, ये रहा AB 12√3 इंटू हाइट कितनी है OC, ये रही 6 सेंटीमीटर। ठीक है, कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा 6 टाइम। चलिए तो ट्राइंगल आ जाएगा हमारे पास 6 6 जा 36√3। ठीक है, चलिए अब बस ट्राइंगल आ गया, सेक्टर आ गया। सेक्टर क्या था, ये रहा। इसको इनटू कर लेते हैं अपन 1.3 से, 1.73 है ना, तो 1.73। ठीक है, और 36। चलिए हाँ जी, तो 18 का 8 हाँ से लगा 1 कैरी 1। ठीक है, 6 7 जा 7 6 जा 42, 42 और 1 43। चलिए 6 1 जा 6 और 4 10। हाँ जी, 3 3 जा 9। हाँ जी 7 3 जा 21। चलिए 3 1 जा 3 और 2 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 9 10 11 12। और ये 2 और ये 6, 2 बार पॉइंट लगा देंगे, मतलब 2 जगह छोड़ के। ठीक है, कितना आ गया 62.28। 62.28 आ गया, 62.28 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब निकाल लेते हैं अपन क्या सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर कितना है अपने पास 150.72 माइनस ट्राइंगल कितना है 62.28। चलिए माइनस कर लेते हैं 150.72 माइनस 62.28। हाँ जी, 12 में से 8 गए तो 4 और 6 में से 2 गए तो 4। चलिए 10 में से 2 गए तो 8। चलिए 4 में से 4 में तो जाएंगे, 14 में से जाएंगे 6 तो 8। चलिए तो आ गया हमारे पास सेगमेंट इज इक्वल टू सेंटीमीटर का स्क्वायर 88.44। ठीक है, यही है सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो नानी सपने याद आ गया अपन को ट्रायंगल का एरिया निकालने में। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाँ जी भाई, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये कि भाई
एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, जिसकी साइड कितनी दे रखी है 15 मीटर, ठीक है 15 मीटर है भाई, ठीक है, चारों 15 15 है। एक घोड़ा बांधा हुआ है, कह रहा है, डायग्राम दिखा रखा है, यानी कि एक खूंटी है जिसको बांधा हुआ है, जिस है ना, रस्सी से बांधा हुआ है एक घोड़ा, ठीक है, इस जगह पर, ठीक है। जो रस्सी है वो कितनी है भाई 5 मीटर लंबी है, ठीक है। चलिए इतना कह रहा है ये। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, ठीक है, वो एरिया निकालो जिसके अंदर अंदर घोड़ा घास को खा सकता है। तो किस किस के अंदर खाएगा भाई, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो घोड़ा कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, यहाँ से लेके यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो अगर अपन इसको बनाएंगे तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगा, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया, एक क्या बन गया, हाँ है ना, ये पूरा एरिया क्या बन गया, ये पूरा क्या है, ये एक सेक्टर है, ठीक है ना। अगर अपन पूरा सर्कल बनाएंगे ऐसा तो ये एक सेक्टर बन गया जिसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, जितनी रस्सी है उतना ही उसकी रेडियस है, ठीक है ना। अब पूछ रहा है कि जितने कितने एरिया में खा सकता है, तो इतने एरिया में खा सकता है, इसका मतलब सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो उतने एरिया में वो घोड़ा जो है, वो हॉर्स जो है वो घास खा सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर तो ये आ जाएगा सेक्टर का। सेकंड देखिए, पूछ रहा है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि अगर 5 की जगह 10 मीटर ले लें, ठीक है, हाँ 5 मीटर की जगह 10 मीटर की रस्सी ले लें, ठीक है, तो घोड़े का चरने का जो एरिया है वो कितना बढ़ जाएगा, ठीक है। क्या पूछ रहा है, घोड़े का जो चरने का एरिया है वो कितना बढ़ जाएगा, तो कितना बढ़ गया, कितना बढ़ जाएगा पूछ रहा है, ठीक है, इतना बढ़ जाएगा, ठीक है, ये जो दिखाएगा ना ये इतना बढ़ जाएगा ये, ठीक है। चलिए, तो ये वाला एरिया निकालने कैसे निकालेंगे, सेक्टर में से माइनस सेक्टर को माइनस करके, है ना, वेरी गुड। यानी कि इस बड़े वाले का सेक्टर निकालेंगे, है ना, ये पूरा आ जाएगा इसका, तो इसमें से इस छोटे वाले को माइनस कर देंगे, तो ये वाला एरिया आ जाएगा कि इतना और बढ़ जाएगा उसका, ठीक है। चलिए, तो देखिए भाई, तो पहला निकालते हैं, पहला पॉइंट, ठीक है। पहले वाले केस में आर की वैल्यू कितनी है भाई 5 मीटर है, ठीक है। चलिए, थीटा कितना दे रखा है, थीटा तो दे नहीं रखा, अब क्या करें, कैसे करें, सिट, अब थीटा कितना होगा यार, सिट, कैसे करें, गड़बड़ हो गई है तो अब क्या करें, ठीक है। देखिए भाई, जो फील्ड है वो फील्ड क्या है, स्क्वायर शेप का है, तो स्क्वायर का एंगल कितना होता है, ठीक है, तो कितना डिग्री है 90 डिग्री, आधा क्यों कर रहे हो आप, आपको तो बस लाइन ज़्यादा दिखनी चाहिए, आधा कर दो, हटाओ। अरे भाई वो तो रस्सी है ना, है ना, सेक्टर तो पूरा ही है, थीटा कितना है भाई 90 डिग्री है, ठीक है। चलिए, तो सेक्टर निकाल लेते हैं, सेक्टर कितना हो जाएगा भाई, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चलिए, थीटा कितना है 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू दे रखी है क्या भाई,
तो पाई की वैल्यू कितनी तरह की है 3.14। नहीं दे रहा है नहीं वो दोनों के लिए ही है, सेकंड वाले में दिया। हाँ वो दोनों के लिए ही, ठीक है ना। वो पूरा क्वेश्चन के एंड में दी है ना, वो सेकंड वाले में नहीं है, वो पूरे क्वेश्चन के एंड में है, ठीक है। चलिए आर की वैल्यू कितनी है 5, तो ये जाएगा 5 × 5, ठीक है। चलिए इससे कट जाएगा 4 टाइम, ठीक है, 0 से 0, 9 की टेबल में 36 4 टाइम। चलिए पॉइंट हटाएंगे नीचे 100, चलिए हाँ जी, इन ये कितना हो जाएगा 25, 25 4 0 ठीक है। 25 कट जाएगा, हम्म 4 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, 4 × 4 8 16 हो जाएगा, चलिए काट देते हैं, 25 से कट जाएगा ये 4 टाइम, ठीक है। 16 बचा अपन 16 बच जाएगा, तो हो जाएगा ऊपर रहेगा 3 अपॉन में 16 इसको काट लेते हैं कट है सेक्टर, ठीक है। पॉइंट में आ जाएगा, कट रहा है 2 की टेबल से कट कर लेते पहले तो, 8 टाइम कट जाएगा। भी जा रहा है तो कितने बार जाएगा ये 2 की टेबल से 1 टाइम, फिर 300 का 150 और 7 157, ठीक है। चलिए हाँ जी, अब 2 की टेबल से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, 4 की टेबल से भी नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए तो डिवाइड कर लेते हैं 157 और ये 8, ठीक है। तो देखिए भाई ये कटे 8, कितना बचेगा 7, 7 बचेगा ठीक है। चलिए तो कितना आ जाएगा 8 8 64, 8 8 64 5 8 72, 9 टाइम 72, ठीक है। चलिए 5 बचेगा कितना बचेगा 5.0, 6 8 जा 48, ये हो जाएगा 48, बचेगा 2, फिर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 टाइम चल जाएगा, तो 19.62 सेक्टर, 19.62 किस में आएगा मीटर में, मीटर का स्क्वायर। चलिए अब सेकंड पॉइंट वाला करते हैं। बिग सेक्टर, देखो मेजर तो वो होता है जो सर्कल में से माइनस करते हैं ना, इसको बड़ा वाला मान लेते हैं अपन। चलिए तो ये कितना हो जाएगा भाई, सेम टू सेम एंगल वही रहेगा, ठीक है। तो 90/36 इंटू पाई की वैल्यू वही 3.14, पॉइंट हटाएंगे नीचे 100, हाँ जी, रेडियस 100 इंटू 100 कट जाएगा, इससे ये 100 से 100 कट गया, इससे ये कट जाएगा 4 टाइम, ठीक है। चलिए 4 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, 4 से क्या 2 से कर लेते हैं, ठीक है ना। पहले 2 से कट जाएगा ये आराम से 2 टाइम, और ये 157, ठीक है। अब 157 का आधा कर लेते हैं, 50 का 100 का 50, 50 का 25 75, 7 का 3.5 78.5 78.5, तो आ गया हमारे पास बिग सेक्टर इज इक्वल टू 78.5 मीटर का स्क्वायर। 77.15 हैं 77.15 आएगा, कैसे 151 का हाफ करा ना, आपको क्या आ रहा है 78.5, इधर देखो 157 है ना, हाँ इसको 100 कर लो, प्लस 50 कर लो, प्लस 7 कर लो, ठीक है इसका आधा
50, इसका आधा 25, इसका आधा 3.5, 50 25 75, 75 और 3 78, 78.5। चलिए ठीक है, अब इंक्रीमेंट, ठीक है ना। हाँ जी भाई, इंक्रीमेंट इन एरिया कितना हो गया भाई, 78.5 माइनस 19.62, ठीक है। चलिए माइनस कर देते हैं, नीचे लिख देता हूँ डायरेक्ट, माइनस 19.62, ये जीरो लगा देता हूँ यहाँ पर। चलिए 10 में से 2 गए तो 8, और यहाँ पर क्या बचेगा 4, फिर यहाँ से एक इधर दे देंगे, ठीक है ना, तो हो जाएगा 14, 14 माइनस 6 8 आ जाएगा पॉइंट। यहाँ कितना रह गया 7, इधर एक दे देंगे, 17 माइनस 9 8 बचेगा। चलिए यहाँ क्या बचेगा 6, 6 माइनस 1 5। चलिए तो क्या आ गया 58.88 मीटर का स्क्वायर। चलिए ठीक है भाई, सही है, आंसर आ गया, ये भी एक आंसर है हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी भाई, क्वेश्चन नंबर 9। अ ब्रॉच इज मेड with silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm, ठीक है। ब्रोच क्या होता है, वो जो टाइम में लगाते हैं, ठीक है ना, गोल गोल से बना रखा है इसने, सर्कल टाइम सर्कल में बना रखा है, ठीक है ना। तो देखिए इसने जो डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है ना, उसको ना देख करके इसको देखेंगे, ठीक है। देखिए क्या है भाई, क्योंकि इसमें जो बिंदी दे रखी है ना इसने बीच बीच में, वो तो बस डिज़ाइन है, उसमें सिल्वर वायर नहीं है, ठीक है ना, तो उसको नहीं देखना है मतलब कुल मिला करके। तो कह रहा है कि भाई एक ब्रोच है जो कि सिल्वर वायर से बना हुआ है, जिसका डायमीटर कितना है 35 मीटर है, है। हाँ तो डायमीटर दे रखा है अपन को, डी दे रखा है 35 मिलीमीटर है, ठीक है, यानी कि ये ऐसे डायमीटर दे रखा है पूरा, ठीक है। आगे देखिए, the wire is also used in making 5 diameters which divide the circles into 10 equal sectors as shown in the figure। कह रहा है कि देखो पहले वायर लिया, वायर लेकर के उसने ऐसे सर्कल बना लिया, ठीक है। चलो उसके बाद उसी वायर से इसने इसमें 5 सेक्टर सॉरी 5 डायमीटर बनाए, ठीक है ना। तो ये 1, ये 2, ठीक है, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। तो 5 डायमीटर बनाए इसने, 5 डायमीटर बनाते ही अपने आप कितने सेक्टर बन गए, 10 सेक्टर अपने आप बन गए, ठीक है ना। चलिए तो अब कह रहा है फर्स्ट द टोटल लेंथ फाइंड करना है अपन को, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, के ये जो ब्रोच बनाए में कितना सिल्वर वायर लगा है आपका, ठीक है ना। तो एक तो वायर कहाँ कहाँ लगा, एक तो सर्कल बनाने में, यानी कि सर्कल की सरकमफ्रेंस, ठीक है, और 5 डायमीटर लगाए अपन ने, ठीक है ना। तो इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या निकल जाएगी, सिल्वर वायर की लेंथ निकल जाएगी। दूसरा पूछ रहा है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच, ये जो सेक्टर बनाए हैं है ना, इसका एरिया निकालना है, ठीक है, सिंपल ही है ये वाला तो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन LENGTH लेंथ ऑफ वायर, ठीक है ना। ये बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, बोर्ड छोटा पड़ गया, बड़ा बोर्ड लाना पड़ेगा। चलिए पर हेवी नहीं फिलहाल तो, चलिए ठीक है। तो लेंथ ऑफ वायर कैसे निकालेंगे भाई, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल
सरकम, हाँ चलो 2 पाई आर लिख लेते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर प्लस 5 डायमीटर है, ठीक है, तो यानी कि 5 इंटू डायमीटर, ठीक है। चलिए तो इक्वल में करके लिख लेंगे। 2 पाई की वैल्यू दे रखी है क्या इसने? नहीं दे रखी, तो 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू डायमीटर का आधा यानी कि 35/2, ठीक है। चलिए ये ब्रैकेट में आ जाएगा प्लस 5 इंटू डायमीटर कितना है 35, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखो भाई 7 से कट जाएगा ये 5 टाइम, 2 से कट जाएगा ये 2 कट जाएगा, ठीक है। चलिए इंटू कर लेते हैं, 5 इंटू 22 कितना हो जाएगा? 10 का 0, 10 और 1 11, ठीक है, 110 आ जाएगा, प्लस 5 से इंटू कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 25, 15 और 2 17। चलिए तो ये हो जाएगा कितना भाई? 505 718 और 112, क्या भाई? mm का स्क्वायर नहीं, LENGTH, तो लेंथ कितनी आ गई? 285 mm, ठीक है। चलिए भाई, हाँ जी 35 डायमीटर है ना, डायमीटर कितना है अपने पास? 35। चलिए सेकंड देखिए, सेकंड क्या पूछ रहा है भाई? सेक्टर पूछ रहा है। सेक्टर क्या हो जाएगा? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है अपने पास? अच्छा थीटा कितना होगा इसका? 360 divided by 5 क्यों? sorry 10 है ना, कितने 10 सेक्टर है। कितने सेक्टर हैं? 10 सेक्टर हैं, तो 10 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो थीटा इज इक्वल टू 360/10, 0 से 0 कट गया, तो थीटा इज इक्वल टू 36 का डिग्री, मतलब 36 डिग्री, तो ये हो जाएगा थीटा क्या? 36 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है? 35/2, 35/2 इंटू 35/2। चलिए 36 से ये कट जाएगा 1 टाइम, और 0 आ जाएगा तो 10 टाइम कट जाएगा, ठीक है भाई। 7 से कट जाएगा ये 5 टाइम, 2 से कट जाएगा ये 11, और कुछ नहीं कट रहा, ठीक है। चलिए तो कितना हो जाएगा? ये 55 हो जाएगा, 55 इंटू 35 इंटू कर लेते हैं इधर, 35 और ये 55, 25 15 टू 17, 25 सेम आएगा। चलिए हाँ जी 5 12 7 8 9 और ये 1, ठीक है। चलिए इसको 2 से डिवाइड करना है, ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? यहाँ कर लेते हैं, वापस कर लेते हैं। अच्छा यहाँ लिख लेता हूँ मैं 1925/2 इंटू 10। चलिए 1925, हाँ जी कितनी बार? 9 टाइम, 18 1 6 फिर 2 4, ठीक है, फिर 1 बचेगा 0.5, ठीक है। कितना हो जाएगा ये? 962.5 अपॉन में 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 96.25 सेक्टर आ गया,
mm का स्क्वायर। ठीक है, यही है। सेक्टर का है। तो 1 सेक्टर का ही पूछ रहा है। हाँ जी भाई, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? एन अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला है, हैज़ 8 रिब्स, वो जो तारें होती है उसकी 8 दे रखी है। ठीक है ना, चलिए। फ्लैट कर दो, अजूम करो। 8 दे रखी हैं। ठीक है, इसका मतलब 8 उसने 8 रेडियस दे रखी है उसने। ठीक है ना, चलिए। दिख रहा है ना आंसर? दे रखा है रेडियस। विच हैज़ इक्वल स्पेस्ड सी फिगर। ठीक है ना, फिगर में देख लीजिए, बोल रहा है एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट। अब कह रहा है कि अम्ब्रेला को आपने फ्लैट कर दो उसको, है ना, तो एक तरीके से सर्कल बन जाएगा वो। ठीक है, उस रेडियस सर्कल, हाँ, फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर, यानी कि एक जो रिब है उसकी लेंथ दे दी उसने, उसकी रेडियस 45 सेंटीमीटर दे दी। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंजिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ये है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8, इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि भैया आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। किसका एरिया निकालना है? हाँ, 2 कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच का जो एरिया है वो निकालना है। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक आने वाला। ठीक है, तो जैसे कोई सा भी एक पकड़ लो, ये ले लिया आपने, तो इसके बाद कौन सा आ रहा है? ये आ रहा है, तो इन दोनों के बीच का एरिया कौन सा हो गया? ये हो गया। तो इस एरिया को क्या बोलते हैं अपन? सेक्टर बोलते हैं। तो कुल मिला करके क्या पूछ रहा है? सेक्टर का एरिया पूछ रहा है। ठीक है, चलिए। तो रेडियस कितनी दे रखी है भाई हमको? 45 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, चलिए थीटा निकालना है। थीटा कितना हो जाएगा भाई? 360 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है ना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, तो थीटा कितना हो जाएगा भाई? 360 डिवाइड बाई 8। कितनी बार जाएगा ये? 2 की टेबल से कट करें या 4 की टेबल से कट करते हैं? 4 की टेबल से कटेगा तो ये 9 टाइम और ये 2 टाइम, फिर ये 45। ठीक है, चलिए थीटा कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया। सेक्टर निकाल लेते हैं। सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई। पाई की वैल्यू दे रखी है क्या? नहीं दे रखी, तो कितना हो जाएगा भाई? अच्छा, पाई आर स्क्वायर। चलिए थीटा की वैल्यू 45 360 इंटू पाई कितना है भाई? 22/7। आर कितना है भाई? 45 इंटू 45। ठीक है, 45 की टेबल से ये कट जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा? यहीं कट किया अभी अपन ने। 45 आ रहा है तो कितना आएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/8 बस, कुछ कट नहीं रहा और। ठीक है ना, 7 की टेबल में 45 आता ही नहीं है, 35 आता है, तो ये हो जाएगा 22/7। 45 इंटू 45, 45 को 45 से इंटू कर लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 25 और 4 पंजे 20, 20 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 20 25 अपॉन में 8 इंटू 7। इंटू कर लेते हैं इसको, कितना हो जाएगा भाई? 20 25 10 4 और 5 0 4। हाँ जी, सेम टू सेम 0 5 0 4।
0 5 5 4 4, ठीक है। कितना आ गया भाई? 4 4 5 5 0 अपॉन में 8 इंटू 7। चलिए अब इस डिवाइड कर लेते हैं इसको, 8 से कर लेते हैं पहले, ठीक है। 1 8 8 2 16 5 8 40, 4 बचेंगे 5, फिर 5 8 40, 5, फिर 5 5 8 6 48, कितना बचेगा? 5 और 2 7, 5 8 40 6 48 7 8 56 8 8 64, 64, कितना बचेगा? 6 पॉइंट में 0, 7 8 56 7 टाइम, ठीक है, काफ़ी है क्योंकि अभी 7 से फिर डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 बचेगा ना सर, 8 5 से 40, 5 और लगा दो यहाँ पर। हाँ 7 तो लगाने से मतलब ही नहीं है ना, क्यों नहीं है मतलब? अभी 7 से फिर डिवाइड करेंगे, ठीक है, फिर अभी और आगे आएगा, ठीक है ना। नहीं 8 5 से 40 पे खत्म हो रहा था इसलिए 5 लगा दूँ? 8 5 से 40 0 0 आ गया सब नीचे। तो यहाँ पे लगा दो ना 5। हाँ लगा दो। चलिए, हाँ जी, तो ये कितना हो गया? 55 68.75, ठीक है। बचा गया नीचे 7, पॉइंट में हटाएंगे तो नीचे 100, ठीक है। अब 5 और ज़बरदस्ती बढ़ गया, बढ़ा नहीं बढ़ा? इसमें भी डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर आप डिवाइड कर भी दोगे पॉइंट में आएगा कुछ ना कुछ, उसके बावजूद भी आपके पास 2 पॉइंट आगे से करना पड़ेगा, तो पीछे की डिजिट से मतलब ही नहीं है। नहीं बात समझ में? 55 68 7 5, 7 से डिवाइड। अब चलो कोई नहीं, चलो ठीक है। तो कितने बार करेंगे? 5 7 35, 6 7 42, 7 7 49। चलिए 5 और 1 6, और ये 6, ठीक है। 7 7 49, 8 7 56, 9 7 63, 9 टाइम, कितना बचेगा? 3, बचेगा 8। चलिए, तो 5 7 35, हाँ जी 3, क्या आ गया? 7। चलिए ठीक है, फिर ये 35 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। आ जाएगा कितना? 5 उतर जाएगा, ठीक है। चलिए फिर 7 या 21, ठीक है, ठीक है ना। अब क्या बचेगा? 4 बचेगा, ठीक है। अब पॉइंट में आएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो अब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अब पॉइंट वैसे भी आगे सरकेगा, क्योंकि 2 0 है यहाँ पर, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। चलिए, तो डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए आप यहाँ पर। क्या लिख दोगे? 795.53। आएगी बात समझ में? यहाँ पॉइंट लग ही गया है ना, तो ये पॉइंट यहाँ पर 2 0 है, 2 डिजिट आगे से लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया, पीछे की करने के मतलब ही नहीं है। तो कितना आ गया भाई? सेक्टर किस में है? ये सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। चलिए सही है, इसने तो 28 में कर रखा है, अपन तो सॉल्व कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए ठीक है भाई।